पूरी रियासत कर्नाटक में गम व गुस्सा है कि जब इलेक्शन होता है, वोट लेने की बात आती है, तो फ़िरका परस्त ताकतों को दिखाकर मुसलमानों का वोट ले लिया जाता है। लेकिन जब उनको हक देने का मसला आता है तो उस मौके पर मुसलमानों को हक नहीं दिया जाता है, मुसलमानों को हक नहीं दिया जाता है, मुसलमानों को हक नहीं दिया जाता है। बिलखुसूस BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, जो सिर्फ रियासत कर्नाटक का चेहरा नहीं है बल्कि पूरा मुल्क उनकी सियासत को जानता और पहचानता है। वो एक कौम नहीं बल्कि पूरी मिल्लत, पूरी कौम, पूरी आवाम का चेहरा है। वो सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ का नाम BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को 3 साल का वक्फ़ा हो चुका है। 2023 में मुल्क के हालात को देखते हुए रियासत कर्नाटक में जितने भी कौम मुस्लिम के रहनुमा हैं, चाहे वो उलमा हों, सियासी कायदीन हो या माहिदीन हो या मसाजिदों, मदारिस या खानकाहों के मशाइखीन किराम हों, तमाम ने कोशिश करने के बाद 99% मुसलमानों का वोट कांग्रेस को गया। 99% मुसलमानों का वोट कांग्रेस को गया। 99% मुसलमानों का वोट कांग्रेस को गया। जैसे ही 2023 में रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई, सबसे पहले मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में हमदर्द कौम मिल्लत अलहाज ए मीर जान साहब की सरपरस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें हमने मुतालिबा किया कि मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट किया है, इसलिए कम अज़ कम 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को देनी चाहिए और 1 DCM मुसलमानों का होना चाहिए। वो मीडिया में काफ़ी चर्चा पर रहा और काफ़ी लोगों ने उस पर अंगुश नुमाई भी की गई। लेकिन 3 साल हुकूमत चलती रही और उसके बाद 3 साल के बाद फिर कांग्रेस हुकूमत की नई तश्कील दी जाती है, जिसमें इज़्ज़त माब DK शिव कुमार साहब को वज़ीर आला बनाया जाता है। हम उनको मुबारकबादी देते हैं वज़ीर आला बनने पर, मगर उस मौके पर जो हम देख रहे थे कि उस नई काबीना में मुस्लिम वज़रा को शामिल किया जाएगा। एक हमारे मुस्लिम चेहरा जो सामने दिखाया गया, इज़्ज़त माब UT कादर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जो कांग्रेस हुकूमत ने जो ओहदा दिया था स्पीकर का, वो लायक तहसीन उनका काम था जो उन्होंने काम किया। स्पीकर का ओहदा कोई मामूली ओहदा नहीं होता है। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उस ओहदे पर उन्होंने काम किया और एक मुस्लिम चेहरा सामने रखा गया, जिसमें पूरी रियासत कर्नाटक में गम व गुस्सा है कि जब इलेक्शन होता है, वोट लेने की बात आती है, तो फ़िरका परस्त ताकतों को दिखाकर मुसलमानों का वोट ले लिया जाता है। लेकिन जब उनको हक देने का मसला आता है तो उस मौके पर मुसलमानों को हक नहीं दिया जाता है। बिलखुसूस BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, जो सिर्फ रियासत कर्नाटक का चेहरा नहीं है बल्कि पूरा मुल्क उनकी सियासत को जानता और पहचानता है। वो एक कौम नहीं बल्कि पूरी मिल्लत, पूरी कौम, पूरी आवाम का चेहरा है। वो सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ का नाम BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब है। हम देखते रहे, पूरा मुल्क देखता रहा कि जो नई काबीना तश्कील दी गई DK शिव कुमार साहब की, उस मौके पर BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को जो नज़रअंदाज किया गया, ना वहाँ पर वो स्टेज पर नज़र आए, ना उनको नई काबीना में उस मौके पर उनको कोई ओहदा दिया गया। तो मैं रियासती हुकूमत यानी कांग्रेस से कहूँगा कि हमारा हक है, हक लेना कोई यानी बुरा नहीं है। हमको जिस अंदाज पर जब ओहदे दिए जाते हैं, जिस अंदाज से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है, ये यानी बहुत ज़्यादा कांग्रेस की ये गलत फहमियाँ हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को दूर करता नज़र आ रही है। ये हम कांग्रेस के ख़िलाफ़ यहाँ पर नहीं खड़े हैं, बस कांग्रेस से मुतालबा कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत अभी भी कम अज़ कम 2 साल का वक्त है, 2 साल में कम अज़ कम 5 मुस्लिम वज़रा होने चाहिए,
हमारा ये जहन था कि शायद DCM किसी मुस्लिम चेहरा यानी हो सकता है कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब को दिया जाएगा, मगर उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया। दावनगिरे को इशू को लेकर उठाया गया। हाँ, हम जानते हैं कि दावनगिरे में BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने वहाँ पर वो चाहते थे कि वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, मुस्लिम MLA को सीट दी जाए, लेकिन नहीं दी गई तो उनको नाराज़गी थी। लेकिन BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने कभी कांग्रेस की मुखालिफत कोई काम नहीं किया। उन्होंने केरला गए, वो बागलकोट गए और रात दिन लगाकर उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत के लिए काम किया है। और एक इतने बड़े लीडर को, एक इतने बड़े काम करने वाले लीडर को, जो करोड़ों लोगों की पहचान है, करोड़ों लोगों की ज़बान का नाम BZ ज़मीर अहमद खान साहब है, उनको नज़रअंदाज करना, हमें लगता है कि ये कांग्रेस को आने वाले दिनों में ये कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगा। मैं हाई कमान राहुल गांधी साहब हो या खरगे साहब हो या फिर हरिप्रसाद साहब हो या सुरजेवाला साहब हो या वेणुगोपाल साहब हैं, ये मैं उस हाई कमान से कहना चाहूँगा कि आपकी जो ताकतवर कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक में है, ये इन्हीं की बदौलत है। ये लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं। अगर आप इसी तरीके से मुस्लिम वज़रा को, मुस्लिम MLA को, मुस्लिम सियासी कायदीन को नज़रअंदाज करते रहे तो फिर यानी कांग्रेस को मजबूती नहीं मिलेगी। तो मैं हाई कमान से गुजारिश करूंगा कि जो नई काबीना बनेगी, यानी दूसरे मरहले में जो आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम चेहरों को वज़ीर बनाया जाए और बिलखुसूस BZ ज़मीर अहमद खान साहब को अच्छा ओहदा दिया जाए। एक मिनिस्ट्री नहीं बल्कि मुतअद्दिद वज़ारात उनको देकर उनकी खिदमत को लेना चाहिए। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल बेंगलोर से मैं यानी हाई कमान को रियासती MLAs MLC जो हैं मुस्लिम कायदीन हैं, उनसे अदबाना मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि बराए करम सब मिलकर आपस में मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर एकजुट होकर काम करें। देखो, इख्तलाफ मौत है, इत्तेहाद ज़िंदगी है। हमारा आपस के इख्तलाफ की वजह से हमारे सियासी कायदीन जो एक दूसरे के पैर खींचते खींचते यहाँ तक नौबत आ गई। लिहाजा मैं आखिर में सबसे अपील करूँगा कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उसको हम मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ तौर पर इंशाअल्लाह सब मिल बैठ कर आपस के दिलों से कदूरत नफ़रतों को निकाल कर मुत्तहिद होकर हम सब मिलकर एकजुट होकर सब मिलकर पूछेंगे, इंशाअल्लाह सबका हक़ मिलेगा। लेकिन हमारी आपस की अख्तलाफात, हमारी नाइतफ़ाक़ी की वजह से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा जितने भी हमारे MLAs हैं, MLC हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए अपने दिलो दिमाग से इख्तलाफ को निकाल दीजिए और बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमानों के एक प्लेटफार्म के लिए काम कीजिए। हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले बार कांग्रेस के लिए तमाम तंजीमें, तमाम कौम के अदारे तमाम मिलकर जो है दिन रात मेहनत करके रियासत कर्नाटक में फुल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार पर लाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जो हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए था, उस एतबार से हमारी नुमाइंदगी नहीं रही। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सिद्धरामैया साहब की हुकूमत में कम से कम थी नुमाइंदगी। बट अभी जो मिनिस्ट्री चेंज होने के बाद जो है, जो हमारे अकाबिरीन को, हमारे कायदीन को नज़रअंदाज किया गया, इसका हमें अफसोस होता है। बिलखुसूस जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब, BZ ज़मीर अहमद खान साहब का एक ऐसा चेहरा जो रियासत कर्नाटक का काफ़ी जाना पहचाना और कांग्रेस ने बहुत सारा इस्तेमाल भी किए उनको। अब ऐसे इंसान को इग्नोर करना, और उसके अलावा जो है हमारे हिसाब से जो है तकरीबन हमारी आबादी 14 to 17% होने के बावजूद भी एक 5 मिनिस्टर नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। जबकि 7% वाले जो हैं 2-2, 3-3 मरतबा जो है रियासत कर्नाटक के बड़े बड़े ओहदों पर कायम रहे। लेकिन हमारा इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा हमारी अपील है कि कांग्रेस के तमाम हाई कमान से और स्टेट के प्रेसिडेंट से कि जल्द, अभी भी वक्त है, आप जल्द से जल्द जो है तकरीबन हमारे 3-4 मिनिस्टरों को इसमें शामिल किया जाए। और इसमें मेरा पहले नंबर पर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब को जो है एक अच्छा ओहदा देना चाहिए। बाकी भी हमारे पूरे लीडर्स हैं, उनको भी ओहदा देना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा, अभी वक्त है,
अगर कांग्रेस पार्टी जो है इंशाल्लाह हमारी बात पर अपील को नज़रअंदाज करी तो अभी 2 साल हैं, उसके बाद जो है अल्लाह जाने क्या होगा। पैगाम जो है अब हाल में सबको मालूम है, जब 3 साल हुकूमत के बाद जो है, 3 साल पहले तो कई लोग मुसलमान लीडर्स थे, अभी अचानक और मुसलमान लीडरों को बढ़ाने के बजाय और घटाना, ये क्या साजिश है अफसोस मालूम नहीं। बहरहाल ऐसे साजिशें कौम के साथ ना करें, क्योंकि जो है ऐसे साजिशों से जो है फिर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुसलमान जो है कांग्रेस के फेवर में दिल खोल कर हर जमातें मिलकर, हर फ़िरक़ा मिलकर भरपूर काम करते हैं, तो जाकर ये आके मुसलमान को कुछ अहदे नहीं देना, ये बहुत गलत बात है। इसकी वजह से जो है आइंदा कांग्रेस के लिए बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है। इस वजह से हमारी गुजारिश है, हम सब कांग्रेस के साथ हैं, मगर उसके बावजूद भी कांग्रेस के लीडरों को कुछ नज़रअंदाज करना ये अच्छी बात नहीं है कांग्रेस के लिए। हम गुजारिश करते हैं कांग्रेस से, ये कुछ तकरीबन 4 या 5 मिनिस्ट्री दी जाए।